पक्षी का कलरव सुनकर ही इंसान नींद से जागता है। यानी एक पंछी हमारे अलार्म के रूप में अपने दिन की शुरुआत हमारे सहयोगी के रूप में करता है। दिन भर के सफ़र में वो कई जगह हमारे सहयोगी की भूमिका अदा करता है। फिर भी कभी पेड़ काटकर उन्हें बेघर कर दिया जाता है, तो कभी गंदगी के डर से उसके लिए कांटे बिछा दिए जाते हैं जिससे वो घोंसला ना बना पाए। कभी जहरीली दाना तो कभी धारदार मांझा उसके जीवन की डोर काट देता है। पक्षियों के संघर्षपूर्ण इस जीवन कुछ आदर्श उदाहरण इंसान और पक्षी के बीच दोस्ती के भी नजर आते हैं। देखिए जयपुर से संजय कुमावत की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंसान के लिए जैसे डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वैसे ही पक्षियों के लिए भी डॉक्टर भगवान का ही रूप है। अंतिम सांस तक रक्षा करना और जीवन बचाना ही एक चिकित्सक का कर्तव्य है। 18 साल से पक्षी सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रक्षा संस्था पक्षियों का जीवन बचाने का प्रयास कर रही है। इस साल संस्था द्वारा संचालित पक्षी अस्पताल में माझे से जख्मी होकर 380 पक्षी आए। ज्यादातर पक्षियों को फौरन इलाज देकर बचा लिया गया है। घायल होने से लेकर अस्पताल पहुंचने और इलाज लेकर वापस खुले आसमान में परवाज बढ़ने के सफर पर एक नजर। सुबह एक काइट आ चुकी है। हाँ। तो आप कोडिंग सही करना, कोडिंग सब झोल हो रहा है। अभी आया है, अभी इसका हमने वजन किया है। वजन करने के बाद हम लोग इसके टैगिंग करेंगे। एक यूनिक कोड जनरेट होता है हर एक बर्ड का जो भी यहाँ एडमिट होता है। तो अभी इसका कोड है P309। जैसे ये बर्ड एडमिट हुआ इसके एक टैग लगेगा, आप देख सकते हैं ये टैग है। अब ये वॉलंटियर्स ये टैग उसके पाँव में लगाएंगे। इसी से हम लोग को पूरा डेटा हिस्ट्री मेंटेन होगी, क्योंकि गूगल शीट पर हम इसका डेटा मेंटेन करते हैं। और ये एक शीट है जो शीट तैयार होती है, इसमें हम लोग क्या दवाई बर्ड को दे रहे हैं, क्या उसकी इंजरी है। जैसे ये राइट विंग इंजरी है तो RWI लिखा हुआ आएगा। इस लेजेंड को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप देखें तो ये लेजेंड फॉर कोडिंग बर्ड्स है, ट्रियाज है। मतलब एडमिशन में बर्ड को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो बर्ड का तापमान लिया जाएगा, उसको टैग लगाया जाएगा। टैगिंग हमने लगा दिया और अभी तापमान ले रहे हैं बर्ड का, जिससे हमें पता चले कि ये सर्जरी के लिए तैयार है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगा या कम होगा, तो दोनों ही कारणों से हम इसका सर्जरी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये इन्हें एक स्टेराइल सेट निकाला है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी तरीके का संक्रमण जब हम ऑपरेट करने लगे, जैसे इंसानों में होता है वैसे ही आप देख सकते हैं पूरा एक स्टेराइल सेट इन्हें अभी निकाला है। हर एक सेट एक बार यूज़ होने के बाद ऑटोक्लेव होता है, उसको वापस स्टेराइल करते हैं, देन बर्ड्स पे यूज होता है। एक सर्जरी के दौरान हमारे 2 सीनियर वेटरिनरियन रहते हैं। ये सूचर मटीरियल है। तो इस एनेस्थीसिया पे अभी हमने बर्ड को ऑपरेट किया है और अब इसका एंडोट्रैकियल ट्यूब निकाल दिया है। गैस से इसका ऑपरेशन हो गया, ये वापस नॉर्मल हो गया। अब इसको इसी का रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है, बर्ड्स की मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए हम लोग गैस एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। अब देख सकते हैं बर्ड ब्रीथ कर रहा है और अभी इसके सूचर होने वाले हैं, तो सूचर के लिए तैयारी की जा रही है। इसके मांझा का कट लगा है। लकी बर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेसरेशन नहीं हुआ, इट्स अ स्मॉल लेसरेशन, मतलब ज़्यादा विंग नहीं कटा है। तो चांसेस इसके सर्वाइवल के बहुत अच्छे हैं और ये वापस उड़ पाएगा, उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अभी जयपुर की सबसे ठंडी समय चल रहा है, सबसे ज़्यादा ठंड है, तो हीटर भी लगा रखे हमने। इसके अलावा हमने केजेस को ब्लैंकेट से भी कवर रखा है, जिससे थर्मो रेगुलेशन हो पाए और बर्ड को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। बिकॉज सर्जरी के बाद बर्ड को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है। अभी करंटली यहाँ पे 3 ओटी हैं, एक खाली है, एक में टोटली पिजन्स का ओटी है और एक जो आपने अंदर देखा था वो वाइल्ड बर्ड्स के लिए ओटी बनाया हुआ है। हम ये मानते हैं कि सहसा हर जीवन चक्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पक्षी जहाँ तक हैं एक गुड इंडिकेटर होते हैं एनवायरनमेंट के। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक पक्षी जो यहाँ पे आए उसको हम बचा पाएँ और इसी के लिए हमने हमारा जो ओटी है उसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस का इवन मेडिसिन हम लोग वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग जो इंसानों के लिए यूज़ होती है वही बर्ड्स के लिए यूज़ कर पाएँ। जिसमें आप देख सकते हैं कल एक पेंटेड स्टॉक हमारे पास आया था, हैवी गास्पिंग के साथ आया था, बेहोश अवस्था में आया था। आज आपने स्वयं भी देखा है कि अभी उसकी कंडीशन क्या है। करंटली वो लिक्विड्स पे है, हमने उसे नेबुलाइज भी किया है और आज उसके ब्लड सैंपल भी भेजे गए क्योंकि लैसरेशन नहीं है, विंग इंजरी नहीं है। तो आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी हम लोग कोशिश करके दे रहे हैं बर्ड्स को।
संस्था के संस्थापक रोहित गंगवाल बताते हैं कि इस पक्षी अस्पताल में 3 ऑपरेशन थिएटर चालू हैं, जिनमें पक्षियों का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर स्टीफन हर्ष जो यूएसए से हैं, इनके साथ डॉक्टर शुभम पंत हैं जो बर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इंसानों के अस्पताल की तरह ही यहाँ पक्षियों का इलाज किया जाता है। पक्षी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, बर्ड आईसीयू होता है। ग्लूकोज इंजेक्शन, एनेस्थीसिया आदि की पूरी व्यवस्था है। घायल परिंदों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर और गर्म कपड़े का भी इंतजाम है। बीमार या घायल पक्षियों का आते ही तापमान और वजन लिया जाता है। उनका एडमिशन फॉर्म भी भरा जाता है। उसकी टैंकिंग की जाती है, जिससे पता चले कि किस पक्षी का क्या इलाज हुआ। इलाज के दौरान उसे क्या डाइट देनी चाहिए, इसके लिए भी एक्सपर्ट वॉलंटियर यहाँ कार्यरत हैं। कुछ दिन के इलाज के बाद ज्यादातर पक्षी एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं और फिर उन्हें खुले आसमान में परवाज भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार फिर सुबह नींद से जगाने वाले ये पक्षी भी अपने दोस्त इंसानों यानी चिकित्सकों और केयर टेकर्स का शुक्रिया अदा कर फिर पर्यावरण प्रहरी की भूमिका में आकर हमारे मददगार बन जाते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से संजय कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट।